वाइडर बैक को लेके बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और 6 to 8 के बीच में आपका फेलियर होना चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ट्राई करने वाला हूँ डोरियन येट्स का शोल्डर एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट। शोल्डर और ट्राइसेप्स के वर्कआउट के बाद ही यूज़ टू डू दी एब्स का वर्कआउट एज वेल। तो वो भी मैं जो कंप्लीट वर्कआउट प्रोग्रामिंग है आज की, वो मैं ट्राई करने वाला हूँ। और डोरियन येट्स बहुत ही यूनिक तरीके से जो अपना वर्कआउट परफॉर्म करते थे, और ही यूज़ टू कॉल इट HIT विच इज़ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। तो इसमें क्या करना है, हमने एक या दो सेट से वार्म अप करना है और सिर्फ एक ही हमारा मेन सेट होगा। ये जो 2 सेट है इसको हम वार्म अप में काउंट करेंगे और एक ही सेट का हमारा जो मेन एक्सरसाइज होगी, और उसमें आपने परफॉर्म करने हैं फेलियर तक। मतलब वेट आपने ऐसा चूज़ करना है जिसके आप 6 to 8 या 8 to 10 रेप्स परफॉर्म कर सको। और बट यू नीड टू गो हैवी, अलोंग विद हैवी यू गोना हैव टू गो फेलियर तक एज वेल। तो मैं वार्म अप मेरा हो गया ऑलरेडी, एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ शोल्डर प्रेसेस। आई मीन शोल्डर के वर्कआउट की मैं परफॉर्म करने वाला हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है स्मिथ मशीन पे शोल्डर प्रेसेस, जो कि एक कंपाउंड एक्सरसाइज है और आपके एंटीरियर डेल्टोइड्स, ओवरऑल डेल्टोइड्स पे काम करती है अलोंग विद द ट्राइसेप्स एज वेल। सो डन विद फर्स्ट वार्म अप सेट। और वार्म अप सेट मैं लेने वाला हूँ 2, बट आई विल परफॉर्म ओनली 1 इन द वीडियो। इसके बाद मैं सीधा परफॉर्म करूँगा मेरा मेन सेट, और उसके लिए आई एम गोना हैव टू गो हैवी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और हैवी के साथ साथ आई हैव टू डू एटलीस्ट 6 to 8 रैप्स, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रैप्स फेलियर के साथ। अगर लाइट है थोड़ा वेट तो ज़्यादा नंबर ऑफ रैप्स कर लेंगे हम। अगर मेरा वेट इतना है कि मैं 6 to 8 रैप हार्डली परफॉर्म कर सकूँ तो उतना मैं ऐड कर लूँगा वेट। तो जल्दी से मैं वेट ऐड करके मिलता हूँ आपको लास्ट सेट में, विच इज़ माई मेन सेट। सो फाइनली डन विद 2 वार्म सेट। नाउ आई एम गोना परफॉर्म माई फाइनल सेट, जो कि है मेरा मेन सेट ऑफ टुडेज वर्कआउट, फर्स्ट एक्सरसाइज। चलो लेट्स गेट 8 to 10 या फिर 6 to 8 reps at least. Two, 3, 4, 5. Oh, 6.5. ओह, तो ये थी मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज। ऐसे आपने हर सेट को ऐसे ही परफॉर्म करना है। डजंट मैटर आप आइसोलेशन वर्क कर रहे हो या फिर आप कंपाउंड एक्सरसाइज कर रहे हो, हर एक्सरसाइज में यू गोना हैव टू गो फेलियर अकॉर्डिंग टू डोरियन येट्स। तो ये थी मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज आज के वर्कआउट की। नाउ आई एम गोना परफॉर्म द सेकंड एक्सरसाइज विच इज़ डंबल साइड रेजेस। उसके भी 2 वार्म अप सेट लेने हैं, एंड वार्म अप सेट के बाद आई एम गोना हैव टू गो हैवी एंड परफॉर्म द फाइनल सेट। सो सेकंड एक्सरसाइज वर्क्स ऑन योर मिडिल डेल्टोइड्स, और इसका मैं करने वाला हूँ 2 वार्म अप सेट। सो आई एम स्टार्टिंग इन 7.5 kgs। इसके बाद लेट्स सी, मतलब कि लास्ट सेट में है मैंने परफॉर्म करने हैं 6 to 8 रैप्स। चलो फर्स्ट वन। सो लो वी परफॉर्मिंग द लास्ट सेट। मेरा ये जो डेल्टोइड्स है, मिडिल डेल्टोइड्स, इंजरी हो गई थी कुछ समय पहले, तो इसलिए आई एम नॉट गोना गो हैवी। तो 7.5 kgs के साथ ही आई एम गोना गो टिल द फेलियर। इन केस मुझे कुछ डिस्कम्फर्ट लगा तो आई लीव दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। 4, 5, 6.
13 reps. In case आपका कुछ इंजरी नहीं है, your joints are completely healthy, your muscles are completely healthy. So what you can do is you're gonna have to go heavy and perform 6 to 8 reps. आपने वेट इतना सेट करना है कि 6 to 8 के बीच में आपका फेलियर होना चाहिए. अगर आप भी एक ऐसे इंडिविजुअल है जो कि डोरियन येट्स को नहीं जानते तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा हिस्ट्री दे देता हूँ. तो उनका जन्म अप्रैल 1962 में हुआ था और वो एक ब्रिटिश बॉडी बिल्डर थी और उन्होंने बैक टू बैक 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया भी बने. ईयर का मैं एक बार देख के आपको कंफर्म कर दूंगा. तो और वो अब मतलब बहुत फेमस थे अपनी ट्रेनिंग को लेकर, जो कि माइक मैंसल से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने वो ट्रेनिंग शुरू की थी. तो उनकी ट्रेनिंग में जैसे कि मैं आज परफॉर्म कर रहा हूँ कि 1 या 2 सेट आपने वार्म अप के लेने हैं और उसके बाद मतलब वार्म अप के भी ऐसे सेट लेने हैं आपने जिसमें आपके 8 to 12 रैप्स होने चाहिए, मतलब हार्डली परफॉर्म होने चाहिए लास्ट के 3 to 4 रैप्स. और जो आपका लास्ट का मेन सेट होगा, थर्ड सेट होगा, उसको एक सेट ही काउंट करता था वो, और उसके आपने करने हैं 6 to 8 रैप्स. इसका क्या मतलब है कि 6 to 8 रैप्स यू ना हैव टू गो हैवी और 6 to 8 के बीच में आपका फेलियर होना चाहिए एटलीस्ट. तो जो जब पहले डोरियन येट्स जब पहले वर्कआउट करते थे इन स्पाइट ऑफ स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेसेस, ही यूज्ड टू डू डंबल शोल्डर प्रेसेस. बट उन्होंने कुछ टाइम के बाद करने के बाद उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेसेस के साथ. तो फर्स्ट एक्सरसाइज आई हैव डन स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेसेस. सेकंड एक्सरसाइज की मैंने साइड रेजेस एंड आई कुडंट गो हैवी अकॉर्डिंग टू द वर्कआउट प्रोग्रामिंग, क्योंकि मेरे मीडियल पार्ट्स में अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन है. जब ये रिकवर हो जाएगा तो धीरे धीरे आई विल ट्राई दिस वर्कआउट अगेन एंड आई एम गोना गो हैवी एज वेल. थर्ड एक्सरसाइज अगेन आई एम गोना टेक फॉर द मीडियल पार्ट ऑफ डेल्टोइड्स, ताकि मैं अपने डेल्टोइड्स को अच्छे से ट्रेन कर सकूँ, जो कि है केबल के साथ साइड रेजेस. सो डन विद द वार्म अप सेट. और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए आपको सिर्फ एक ही वार्म अप सेट लेना है. देन रेस्ट ऑफ द सेट्स, मतलब जो लास्ट का एक सेट है, आपको फेलियर तक परफॉर्म करना है. और आई ट्राई टू गो हैवी बट आई कुडंट गो हैवी. बट फिर भी मैं एक सेट आपको दिखाने के लिए आई एम गोना गो हैवी एटलीस्ट. वेट ऐसा लेना है कि आप हार्डली परफॉर्म करो, मतलब 6 to 8 के बीच में आपका फेलियर होना चाहिए एटलीस्ट. तो चलो जल्दी से परफॉर्म करता हूँ मैं अपनी जो मीडियल डेल्टोइड्स की लास्ट एक्सरसाइज विच इज़ साइड रेजिस विद द केबल. और केबल इसलिए ले रहे हैं हम ताकि हमारा मतलब इसेंट्रिक और कोसेंट्रिक दोनों फेसेस में कांस्टेंट टेंशन बनी रहे हमारी मसल्स पे. सो विल लास्ट सेट आई मीन मेन सेट ऑफ द साइड रेजिस. फेलियर हो गया एट पे. सो डन विद द फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस, जो कि मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज थी मेरी स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेसेस. सेकंड एक्सरसाइज ली थी मैंने साइड रेजिस विद द डंबल. और थर्ड एक्सरसाइज मैंने ली थी केबल के साथ साइड रेजिस. केबल के साथ डोरियन येट्स इसलिए वर्कआउट किया करते थे क्योंकि इसमें कांस्टेंट टेंशन रहती है इसेंट्रिक एंड कोसेंट्रिक दोनों फेसेस में. एंड इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग साइड रेजिस विद द डंबल ही यूज्ड टू डू सीटेड साइड रेजिस विद द डंबल ओनली. क्योंकि इससे क्या बेनिफिट था उनका, मतलब जब हम स्टैंडिंग रेजिस करते हैं, साइड रेजिस करते हैं, तो उसमें हिल के यू कैन लिफ्ट द वेट. बट जब आप सीटेड साइड रेजिस कर रहे हैं, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट दैट मोमेंटम. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग एंड सीटेड वन. और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डोरियन येट्स 1992 से लेकर 1997 तक बैक टू बैक मिस्टर ओलंपिया बने. और वो अपनी बैक को लेके, जो उनकी अपर बैक थी, वाइडर बैक को लेके बहुत ही ज़्यादा फेमस थे. तो नाउ अब मैं परफॉर्म करने वाला हूँ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ अपर बॉडी की, आई मीन जो शोल्डर की, आई मीन ट्रैप्स का वर्कआउट मैं करने वाला हूँ. और ट्रैप्स के लिए मैं लेने वाला हूँ श्रग्स विद द डंबल ओनली. इसका भी आपको फेलियर तक परफॉर्म करना है और यू नीड टू गो हैवी एंड यू नीड टू गो टिल द फेलियर एज वेल. स्लो वी डन विद वार्म अप सेट्स. नाउ आई एम गोना टेक द फाइनल वन और ट्राई करूँगा फेलियर तक.
So we'll be done with shoulder workout completely. और shoulder workout के बाद I'm gonna have to do triceps workout according to the programming. शोल्डर में रख के मैंने 2 सेट लिए वार्म अप के, और उसके बाद में सिर्फ एक ही सेट लिया मैंने एज अ मेन सेट, और उसके किए 8 to 10 reps ओनली टिल द फेलियर. और वेट मैंने यूज़ किया समवेयर अराउंड 40, आई थिंक 45 kg या 40 kg का वेट ओनली. तो नाउ आई एम गोना मूव टुवर्ड्स दी सेकेंड वर्कआउट विच इज़ फॉर दी ट्राइसेप्स ओनली. और डोरियन येट्स इस वर्कआउट को करने के लिए सिर्फ 20 मिनट्स लिया करते थे, एंड आई टुक सम अराउंड 20-30 मिनट्स ओनली. तो इसके बाद ही यूज़ टू टेक रेस्ट करने के बाद ही यूज़ टू परफॉर्म द ट्राइसेप्स वर्कआउट. तो मेरे पास टाइम कम है, सो आई एम नॉट गोना टेक एनी रेस्ट, स्ट्रेट अवे आई एम गोना परफॉर्म द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द ट्राइसेप्स वर्कआउट. So triceps की फर्स्ट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग इज़ प्रेस डाउन विद द बार. और इसके 2 वार्म अप सेट करने हैं आपने. मैंने सिर्फ एक ही किया, अभी एक और करूँगा, देन उसके बाद मैं सीधा आपको मेन सेट में लेके जाऊँगा. मेन सेट में भी जितना भी वेट है मशीन का या पुली का मैं सारा डाल दूँगा, और उसके बाद आई एम गोना हैव टू परफॉर्म, या फिर आई विल बी परफॉर्मिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रैप्स फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. और अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन, मतलब ये जो प्रोग्रामिंग है, सॉरी डोरियन येट्स की ये जो प्रोग्रामिंग है उसको ही यूज़ टू परफॉर्म फॉर 3 days. एक दिन वेट ट्रेनिंग, एक दिन कार्डियो एंड एब्स, एक दिन वेट ट्रेनिंग, एक दिन कार्डियो एंड एब्स. क्योंकि वो मानता था कि उस टाइम में ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन थी कि अगर आप वेट ट्रेनिंग के बाद कार्डियो करोगे तो आपके जितने भी गेंस हैं वो सब लूज़ हो जाएंगे. बट ऐसा नहीं है. आई थिंक आज के टाइम में साइंस हैज़ ग्रोन टू मच. तो जल्दी से परफॉर्म करता हूँ मैं अपना मेन सेट. चलो लास्ट वन. सो ट्राइसेप्स की फर्स्ट एक्सरसाइज ली थी मैंने प्रेस डाउन, जिसका किया मैंने पूरा वेट लगा के, पुली में जितना ही वेट था उसको लगा के वेट मैंने फेलियर तक परफॉर्म किया था. नाउ आई एम गोना परफॉर्म द सेकंड एक्सरसाइज विच इज़ स्कल क्रशर. और इसके भी सिर्फ एक सेट करना है आपने एज अ वार्म अप, देन यू गोना हैव टू सेट अप द वेट एंड यू हैव टू परफॉर्म टिल द फेलियर. तो जल्दी से शुरू करते हैं लास्ट एक्सरसाइज ऑफ टुडेज़ वर्कआउट. इसके बाद आई एम गोना हैव टू परफॉर्म द abdomen workout. चलो भाई, एक सेट वार्म अप लेने के बाद आई हैव इंक्रीज द वेट और इसको फेलियर तक परफॉर्म करना है. 1 2 3 4 5 6 12 reps. रन विद शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स वर्कआउट. शोल्डर के लिए की थी मैंने 3 एक्सरसाइजेस और एक एक्सरसाइज रक्स लिए थे मैंने ट्रैप्स के लिए, और उसके बाद ओनली 2 एक्सरसाइज की मैंने ट्राइसेप्स के लिए अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग विच डोरियन येट्स यूज्ड टू डू. Now I'm gonna have to perform the next workout which is for the abdomen only. So first exercise I'm gonna take Roman chair sit-ups, और उसके भी आपने करने हैं. I mean number of reps I'm gonna have to look at the phone. मैं आपको बता दूंगा कितने number of reps करने हैं. But first exercise for the abdomen is Roman chair sit-up.
सो ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज और इसका सिर्फ एक ही सेट करना है 20 रैप्स. देन आई हैव टू परफॉर्म द सेकेंड एक्सरसाइज विच इज़ नॉर्मल क्रंचेस. सो सेकेंड एक्सरसाइज इज़ क्रंचेस और क्रंचेस के भी आपने सिर्फ एक सेट करना है और नंबर ऑफ रैप्स लेने हैं इसके 20. तो जल्दी से करते हैं क्रंचेस और आज का वर्कआउट ख़त्म करके निकलते हैं घर के लिए. So now I'm gonna perform the last exercise of today's workout, reverse crunches. Reverse crunches nothing but leg raises. Leg raises के साथ साथ आपने क्या करनी है, हिप को रेज कर देना ऊपर. So reverse crunches. तो ये था भाई डोरियन येट्स का शोल्डर एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट, जिसमें डोरियन येट्स यूज्ड टू डू 3 एक्सरसाइज फॉर द शोल्डर्स, 1 एक्सरसाइज फॉर द ट्रैप्स एंड 3 एक्सरसाइज फॉर द एब्डोमेन. You can also give it a try and let me know in the comment below how it went for you guys. So this is it for today's vlog. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye bye.